आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो है कंपोनेंट्स एंड वेरिएंट्स के ऊपर कि कंपोनेंट्स क्या होता है, वेरिएंट्स क्या होता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है। कंपोनेंट्स क्या होता है? कंपोनेंट्स बच्चों एक ना रीयूजेबल डिज़ाइन होता है। रीयूजेबल डिज़ाइन जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सके। ठीक है। यानी कि ये एक ऐसा रीयूजेबल डिज़ाइन आइटम होता है। यानी अगर आप एक बटन, एक कार्ड या एक इनपुट फील्ड बनाते हैं तो उसको हम कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको हम बार बार उसकी जो कॉपीज़ होते हैं जिनको हम इंस्टेंसेस कहते हैं उसको बार बार हम अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। अभी फ़िलहाल थ्योरी से हो सकता है आप लोगों को क्लियर ना हो रहा हो, लेकिन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक फ्रेम बनाती हूँ तो आप लोगों को आता है। ये मैंने डेस्कटॉप साइज़ का फ्रेम लिया। ठीक है। अब आप लोगों को बटन बनाना भी आता होगा, जाहिर है। ये बटन कैसे बनाते हैं हम लोग? एक रेक्टेंगल ले लिया, मैं यहाँ पे सिर्फ बाहर बनाकर दिखा रही हूँ। ये मैं इसके पास ले आती हूँ और मैं इसको जूम कर लेती हूँ ताकि ये ज़्यादा भी वो ना बन जाए। 100 इसकी विड्थ रख देती हूँ और 30 तक इसकी हाइट में रख देती हूँ। ठीक है। और इसके बाद मैं इसको कॉर्नर रेडियस दे देती हूँ 30 का। ये मैंने एक बटन बना दिया है। अब ये बटन बनाने के बाद मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इसका कलर चेंज कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसका कलर कर दिया ब्लैक और इसके ऊपर मैं टेक्स्ट ले आई। टेक्स्ट मैं यूज़ कर लूँगी फॉर एग्जांपल वाइट में। इसका कलर मैं कर दूँगी वाइट। ये लें। अब मैं इसको कर देती हूँ थोड़ा सा अलाइन। ये देखें, अलाइन कर दिया मैंने, ये अलाइनमेंट हो गई। और इसको मैंने ग्रुप कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा कर देती हूँ साइज़ में। और यहाँ से मैंने इसको कर दिया बोल्ड। अब मैं इसको फिर से अगेन अलाइन कर देती हूँ ताकि ये देखने में ठीक लगे। अब मैंने ये एक बटन बना दिया। अब मैं सिंपल सी एग्जांपल के साथ बताती हूँ कि कंपोनेंट्स क्या होता है। कंपोनेंट्स ये होता है कि हम जब एक रीयूजेबल डिज़ाइन, यानी बच्चों अगर हमें कोई क्लाइंट डिज़ाइन बनाने को देता है, वो कहता है कि एक वेबसाइट बनाओ। सपोज दैट मैंने ये पूरी की पूरी एक वेबसाइट बना ली। ये वेबसाइट बनाने के बाद मैंने उसमें सारे जो बटन्स थे या सारा जो थीम था वो ब्लैक में यूज़ किया। मैंने तो ब्लैक में यूज़ कर लिया। वो कहता है अचानक से, वो कहते हैं नहीं मुझे ये ब्लैक कलर में अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको ऐसा करें रेड का शेड और या मल्टीपल कलर्स ऐड करें, मुझे ये ब्लैक में पसंद नहीं। बाकी सब कुछ आपका फ़ाइन है, वेबसाइट आपकी बन चुकी है, आपकी एक परफेक्ट वेबसाइट बन गई है। लेकिन अगर वो कहे कि नहीं सिर्फ कलर स्कीम नहीं भी आ रही, इसको ठीक करें और कलर चेंज करें, तो क्या आप पूरी वेबसाइट में यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पे एक बटन है, सारी जगहों पे जाके क्या उसके कलर्स चेंज करेंगे? ये जो भी आपका कार्ड होगा या कोई छोटा सा डिज़ाइन का पार्ट होगा, क्या आप उसको जाकर चेंज करेंगे? नहीं ना। तो आप लोग क्या करेंगे कि एक कंपोनेंट बनाते हैं, उस कंपोनेंट को हम, ये जैसे मैंने सपोज ये कंपोनेंट बना दिया, ये एक कंपोनेंट है, मैंने इसको थ्रू आउट द वेबसाइट यूज़ करना है। और जब मैं इसको यूज़ कर लूँगी ना तो इसको मैंने फिर क्या होगा कि मुझे अगर डिज़ाइन कोई यूज़र, मेरा क्लाइंट जिसने मेरे से वेबसाइट बनवाई है, वो कह रहा है इसका कलर बैकग्राउंड का येलो कर दो, तो मैं यहाँ पे बाहर सिर्फ करूँगी और ये पूरे अंदर हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कंपोनेंट्स बनते कैसे हैं। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कंपोनेंट्स एक रीयूजेबल डिज़ाइन आइटम होता है, यानी अगर ऊपर कंपोनेंट बनाकर नीचे इसको इस्तेमाल हम करते हैं, मल्टीपल जगहों पे इसको रीयूज़ करते हैं। रीयूज़ तो आपको पता होगा, तो रीयूज़ करते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम इसको रीयूज़ करते हैं, चेंजिंग्स हम क्या करते हैं, ऊपर करते हैं, चेंज ऊपर करते हैं, लेकिन थ्रू आउट द वेबसाइट वो चेंज आ जाता है। इससे ये फ़ायदा होता है हमारा बहुत सा, सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसका एक ही है कि जो डिज़ाइनर होता है, यूआई यूएक्स हो या जो भी, तो उसका कितना टाइम सेव हो जाता है। मीन्स के यानी उसको अब एक जगह पे जा जाकर हर, ये देखिए यहाँ एक बटन था, यहाँ एक बटन था, यहाँ एक बटन था, तो जा जाकर चेंज करने से बेहतर है कि इंसान एक क्लिक पे चेंज कर दे थ्रू आउट द वेबसाइट। अब मैंने इसको कंपोनेंट बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं 1 मिनट, ये मैंने लिया बटन,
बटन की एग्जांपल इसलिए लिया, कार्ड भी ले सकती हूँ या कोई भी डिज़ाइन ले सकती हूँ, लेकिन बटन से इजीली आप लोगों को जो है पता चल जाएगा। अच्छा, अब मैं आप लोगों को जो है कंपोनेंट बनाना सिखाऊंगी। ये बटन है, इस बटन में क्या करूँगी मैं कि ये जो बटन है ना, इसमें मैं कंपोनेंट क्रिएट करने लगी हूँ। अब आप लोगों को इंटरफेस हो सकता है यहाँ टूल बार, ये वाली टूल बार यहाँ नज़र आ रही हो, या थोड़ा सा ये जो कंपोनेंट्स वाले ये सिंबल्स हैं अक्सर लोगों के इधर भी पड़े होते हैं, टॉप में या साइड पे भी, यहाँ करके भी होते हैं, या यहाँ आप लोगों ने ये एक सिंबल है कंपोनेंट का, इसको आप लोगों ने ढूंढना है, जो कि है क्रिएट कंपोनेंट। क्रिएट कंपोनेंट आप लोगों ने ढूंढना है और इस पर क्लिक कर देना है। बटन सिलेक्ट है मेरा, बटन ये देखें मेरा मैंने क्लिक करके सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ मैं क्रिएट कंपोनेंट पे क्लिक करूँगी, ये कंपोनेंट बन जाएगा। जैसे ही ये कंपोनेंट बना है, ये देखें ये इसके ऊपर ग्रुप 6 लिखा आ रहा है और ये कंपोनेंट आ गया है, ठीक है। ये कंपोनेंट आ गया है ग्रुप 6 के साथ, ठीक है, ग्रुप 6 और ये कंपोनेंट। मैंने इसको क्या किया, इसका नाम चेंज करके कर दिया कंपोनेंट 1। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, ये देखें अब ये कंपोनेंट 1 है और ये देखें कंपोनेंट ये सिंबल बना हुआ है। ये जो है डेस्कटॉप के साइड पे ये फ्रेम का है, ये ऑटो लेआउट का है, ठीक है। ये ऑटो लेआउट तो भी खैर आपने पढ़ी नहीं, आपको नहीं आइडिया होगा। ये देखें ये जो है ये क्या है, ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट बन गया है। कंपोनेंट बनाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। अब मैंने इसको इस्तेमाल करना है, मैं इसको नहीं अपनी वेबसाइट के अंदर ले जाऊंगी। अगर मैं इसी को मेन कंपोनेंट को ले गई तो चेंज किस में करेंगे, चेंज तो हमने करना ही अपने मेन कंपोनेंट में, तो क्या इसके अंदर वाले को जा के चेंज करेंगे, अंदर से करेंगे, नो। मैं इसको कॉपी करूंगी कंट्रोल डी से, डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट हो गया है, ठीक है। मैं इसको इधर रखती हूँ, यहाँ ये डुप्लीकेट हो गया। अब फिर मैं इसको डुप्लीकेट करती हूँ, ये लें, ये डुप्लीकेट हो गया। अब ये देखें कि इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, इसके ऊपर कंपोनेंट 1 लिखा है, ये कंपोनेंट है, लेकिन जो डुप्लीकेट हुआ है वो कंपोनेंट नहीं है। डुप्लीकेट हुआ जो है, डुप्लीकेट हुआ जो है वो डुप्लीकेट हुआ इंस्टेंस है। डुप्लीकेट को कहते हैं इंस्टेंस। इस केस में ये जो इसकी कॉपी है इसको कहना है आपने इंस्टेंस। ये देखें अब इसका नाम कंपोनेंट 2 और 3 है, लेकिन इसका सिंबल थोड़ा सा चेंज है और इसके ऊपर नाम क्या आ रहा है, इंस्टेंस नाम आ रहा है। यानी इंस्टेंस इसको कहते हैं कि आप लोग क्या, ये कंपोनेंट था, इसकी मैंने डुप्लीकेशन करके कॉपीज क्रिएट की, वो क्या है, इंस्टेंस है बच्चों, इंस्टेंस इसको कहते हैं। अब मैंने इन इंस्टेंस को अपनी वेबसाइट के अंदर पकड़ा और रख दिया। अब मैं क्या करूँगी, 2-3 और कॉपीज क्रिएट करूँगी, कंट्रोल डी, ठीक है। फिर मैं कंट्रोल डी करूँगी ये, और फिर मैं कंट्रोल डी करती हूँ ये, ठीक है। ये जितनी भी है इंस्टेंसेस मैं इनको पकड़ के अपनी वेबसाइट के अंदर रखती हूँ और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे इंस्टेंस बनाने का क्या फ़ायदा होता है। ये देखें ये इंस्टेंस अब मैं काम में यूज़ करने लगी हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट बनी हुई थी, एक क्लाइंट ने आपको कहा बनाए, आपने बनाई, एक जगह यहाँ बटन था, एक जगह यहाँ था, थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करके गए, यहाँ करके भी एक बटन पड़ा था। बेशक अंदर का टेक्स्ट उनके अंदर डिफरेंट होगा, लेकिन जो उनका टेक्स्ट के अलावा जो कलर है या जो बाकी चीज़ें हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे गई और मैंने यहाँ से ये रख दिया, ठीक है, और मैंने ये रखने के बाद क्या करना है कि ये देखें अब सपोज ये प्रॉपर एक वेबसाइट बन गई है, क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक करवाने के लिए इतनी बड़ी वेबसाइट तो बनाने से रही। मैंने ये रख दिया और मैंने ये जैसे, सॉरी एक सेकेंड, ये जूम किया, ये देखें ये कंपोनेंट बना है ना। आपने क्या करना है इसमें कि ऊपर जाके आपने चेंज करनी है, आप देखिएगा ये सारा चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गई, मैंने जो इसका ब्लैक कलर है वो कर दिया, ये देखें, अदरवाइज अगर ये कलर अच्छा नहीं लग रहा मैं इसको ये देखें मैंने ये कलर ऊपर किया है बच्चों, कलर मैंने ऊपर किया है। सपोज किसी यूज़र ने कहा नहीं आप सारा का सारा ये ब्लू या ग्रीन सा जो भी शेड है ये कर दें ब्लैक के बजाय, ये देखें मेरी पूरी वेबसाइट में चेंज हो गया। ये था कंपोनेंट का फ़ायदा कि ऊपर चेंज बना, कंपोनेंट बनाया कैसे था, साइड पे जाके सिर्फ क्लिक किया था, ये कंपोनेंट सारा बन गया। तो ये देखें एक क्लिक के ऊपर वेबसाइट में सारा का सारा काम चेंज हो गया। मैं चाहूँ मैं इसको ब्लैक कर दूँ और ऊपर वाले को मैं चाहूँ तो इसको मैं
ये देखें, ये कलर कर दूं, ये देखें थ्रू आउट द कंपोनेंट, ये कंपोनेंट की वजह से उसके सारे के सारे इंस्टेंस है चेंज हो गए। इस वजह से हम लोग अपने डिज़ाइन में कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आ जाता होता है कि अगर हमने फ्रेम में वेबसाइट बनाई है तो बाद में हम कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं और ऐसे हमने कंपोनेंट्स के इंस्टेंस ऐड करने होते हैं, तो क्या हम अपने पुराने बटन्स को डिलीट कर देंगे? नहीं। इसका आंसर ये है कि जब आपने किसी डिज़ाइनर ने कोई वेबसाइट बनानी होती है तो वो सबसे पहले फ्रेम क्रिएट करने से भी पहले अपने माइंड में ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है और वो सोच के रखता है मैं क्या कलर यूज़ करूँगा, मैं क्या कंपोनेंट्स बनाऊँगा, मैं क्या चीज़ें करूँगा। यानी कि ये सारा काम बिफोर द डिज़ाइन पहले ही कंपोनेंट्स ऊपर बनाकर सारी चीज़ें डिफ़ाइन की जाती है, फिर उन्हीं को ऊपर से पकड़ पकड़ के वो नीचे इस्तेमाल करता है। वो ऐसा नहीं करता कि पूरी वेबसाइट बनाने के बाद भाई यहाँ एक बटन लगा था उसको डिलीट किया, ऊपर से कंपोनेंट पकड़ लाया, उसकी जगह रखा और उसको चेंज किया। नो, वो सारा का सारा काम क्या करता है, अपना काम जो उसने करना होता है वो सारा पहले बना कर रखता है, अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपना आइडियाज़, अपनी चीज़ें सारी कलेक्ट करके एक डिज़ाइन सिस्टम बना कर रखता है, देन वो अपना काम करता है। वो ऐसा नहीं करता पूरी वेबसाइट बनाई, बाहर से एक पकड़ा और ये कर दिया। नो, वो पहले अपनी सारी चीज़ें कलेक्ट करके रखेगा, कंपोनेंट्स कैसे हों, वेरिएंट्स क्या क्या बनाने हैं, मैंने कलर्स कौन से यूज़ करने हैं, मैंने टाइपोग्राफी कौन सी थ्रू आउट द वो यूज़ करनी है, और मैंने क्या यूज़ करना है क्या नहीं, वो सारा कुछ बताएगा, पहले से बना होगा, ऊपर पड़ा होगा। अक्सर हम लोग जब चीज़ें यूज़ करते हैं, हवर ऐड करते हैं या चीज़ें, तो ये ऊपर सारी चीज़ें परी होती हैं। तो इसका आंसर भी ये है कि पहले वो सब कुछ डिफ़ाइन करेगा। अच्छा, मैंने आप लोगों को कंपोनेंट्स क्या होता है, कंपोनेंट्स रीयूजेबल डिज़ाइन आइटम होता है, और ये हम क्यों यूज़ करते हैं कि बार बार हम लोगों को जाके चेंज ना करनी पड़े, हम सिर्फ एक कंपोनेंट में करें और वो उसके इंस्टेंस यानी कि जो उसकी कॉपीज़ हैं जिनको हम इंस्टेंस कहते हैं उनमें खुद ब खुद अप्लाई हो जाए। अब कंपोनेंट्स के फ़ायदे क्या है, मतलब हम कंपोनेंट्स क्यों यूज़ करते हैं, वाई वी यूज़ कंपोनेंट्स? इसका आंसर ये है रीयूज़बिलिटी, यानी कि हम एक बटन बना के हर जगह उसको इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट रीयूज़बिलिटी में मैंने एग्जांपल दी है कि एक जगह हम ये देखें, एक जगह बटन बनाकर हर जगह हम उसको इस्तेमाल करते हैं। फिर सेकंड, टाइम सेविंग से मुराद क्या है, एग्जाम्पल मैं इसकी ये दूंगी कि एक दफ़ा ही हम एक दफ़ा ही डिज़ाइनर यानी कि मैंने एक दफ़ा चेंज किया तो सबका सब चेंज हो गया, अपडेट हो गए, ठीक है। तो रीयूज़बिलिटी के बाद क्या था, टाइम सेविंग। आगे कंसिस्टेंसी, थर्ड वन क्या है, कंसिस्टेंसी, यानी हर जगह सेम लुक और स्टाइल। अब ये देखें, हर जगह सेम स्टाइल और सेम लुक है, बेशक अंदर टेक्स्ट यहाँ क्लिक मी है, वहाँ लॉगिन होगा, यहाँ सबमिट होगा, वहाँ कुछ टेक्स्ट हो जाएगा, थ्रू आउट द वेबसाइट जाहिर है कंटेंट जो है वो चेंज होगा, लेकिन उसका स्टाइल, उसकी जो लुक है वो सेम होगी, कंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। कंसिस्टेंसी। आगे इजी मैनेजमेंट से क्या मुराद है, डिज़ाइन चेंज फार जो है ना, इजी मैनेजमेंट क्या होगा, यानी कि डिज़ाइन चेंज फास्ट, यानी कि एक सेकंड के अंदर अंदर सारा डिज़ाइन चेंज हो गया। तो ये मेन यही है, टाइम सेविंग, कंसिस्टेंट और रीयूजेबल। तो ये फ़ायदे हैं कंसिस्टेंसी कंपोनेंट्स के, ठीक है, कि रीयूजेबिलिटी होती है, टाइम सेविंग होता है और कंसिस्टेंसी होती है। बनाना कैसे था, मैंने एक बटन लिया, साइड पे मैंने सिर्फ बटन किया था, साइड पे गई और कंपोनेंट के सिंबल पे क्लिक किया और कंपोनेंट बन गया, ठीक है। ये था कंपोनेंट्स, और मैंने आप लोगों को कंपोनेंट बनाना भी सिखा दिया है, और फिर मैंने आप लोगों को वो उसकी वाई वी यूज़ कंपोनेंट यानी हमने उसके यूजेस भी पढ़ लिए हैं। इंस्टेंस मैंने आपको बता दिया है कि कॉपीज़ को कहते हैं, ये जो कॉपीज़ है ना, कॉपीज़ को कहते हैं इंस्टेंस। अब इंस्टेंस जो है इसको हम कहीं भी ड्रैग कर देते हैं, यानी इसको यहाँ इंस्टेंस कॉपी निकाली, कहीं भी ड्रैग कर दिया अपने डिज़ाइन में और ऊपर चेंज किया, इनमें चेंज आ गया, ठीक है। मेन कंपोनेंट का कलर चेंज करने के बाद सारी इंस्टेंस खुद ब खुद चेंज हो जाती हैं, ठीक है। आज का जो हमारा ये लेक्चर था ये कंपोनेंट्स के बारे में था। नेक्स्ट में मैं आप लोगों को वेरिएंट्स के बारे में बताऊंगी।